जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। 2 दिवसीय दिव्य राम कथा बड़े प्रेम पूर्वक संपन्न हुई। इसी कथा में दर्शन देने के लिए आए श्री राम लक्ष्मण जी स्वरूप सरकार के वेश में। ओम। इन 2 दिनों में भगवान के दिव्य गुणों का गान किया गया, जीव के स्वरूप का यथार्थ बोध कराया गया और भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो इस पर भी प्रकाश डाला गया। पहले दिन की राम कथा में पुत्रदा एकादशी की भी संक्षिप्त चर्चा की गई। जैसा कि पहले बताया गया था कि 21 जनवरी को एकादशी सत्संग होगा। इसके बाद हम लोगों ने रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में वर्णित श्री राम कथा में प्रवेश किया और सूक्ष्म स्वरूप से बाल कांड का हम लोगों ने श्रवण किया। कैसे भगवान राम जन्म लेते हैं, भगवान के जन्म के क्या मुख्य प्रयोजन होते हैं और भगवान कैसे जीवों का कल्याण करने के लिए अपने लीला कथा का प्रकाश करते हैं, जिसको गाकर सुनकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकते हैं। आइए मैं थोड़े में ही आपको उसी ज्ञान का उपदेश देता हूँ। जीव का स्वरूप वस्तुतः वही है जो ईश्वर का है। स्वयं भगवान राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। देखो, जीव वस्तुतः आत्मा ही है, वह परमात्मा का अंश है, किंतु वही स्वयं को शरीर मानने लगता है और इसके बाद बंधता चला जाता है। एक शरीर से दूसरा शरीर और दूसरे से तीसरा शरीर धारण करता है और यह संस्कृति का चक्र कभी नष्ट ही नहीं होता है। भगवान जब इन जीवों पर कृपा करते हैं तब उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं और फिर एक बार जब कृपा करते हैं तब उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें हमें बोध होता है कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। जिन परमात्मा को हम लोग अनंत काल से भुलाए बैठे हैं, वे परमात्मा ही हमारे और आपके वास्तविक स्वरूप हैं। और इसी स्वरूप के बारे में जब बार बार सत्संग का श्रवण किया जाता है तब हृदय में वह ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है और हृदय में ही परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। ओम। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।